तो पिछले एपिसोड में टैन्यू लड़के के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करने लगता है और टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए अपने फर्नेस को बाहर निकाल लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू को तो इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो उस लड़के से कहता है कि तुम्हारे पास में तो केवल यही एबिलिटी है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम केवल इसी का यूज करके मुझे यहाँ पर हरा पाओगे? तब इसके ऐसे बात को सुनकर वो लड़का थोड़ा सा हैरान हो गया था और कहता है कि क्या सच में ऐसा है? अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने डेथ माउंटेन एंड रिवर मैप को एक्टिवेट कर लेता है और इसके पावर का यूज करके वो टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस मैप के अंदर से फिर से वही मिस्टीरियस माउंटेन बाहर आ गया था, जिसका यूज करके इसने लू के बहुत सारे साथियों को मार दिया था। लेकिन असल में टैन्यू को पता है कि वो लड़का अपने इस टेक्निक का यूज करके उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसी वजह से उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़का भी इसके सामने इतने आसानी से हार नहीं मानने वाला था और वो तुरंत ही यहाँ पर अपने डेथ केज के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि टैन्यू इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और इस तरह से वो यहाँ पर टैन्यू को बहुत ही आसानी से मार सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके इस टेक्निक के वजह से बहुत सारे तलवार टैन्यू के तरफ आने लगे थे, जिसे देख टैन्यू दांतों से कहता है कि तुम अब इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं तो अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा जीना चाहता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर दांतों भी लड़के के अटैक का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो तुरंत अपने ताकत का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गुस्से में इसके फर्नेस को टक्कर मारता है और इसी के साथ इसके डेथ केज वाले टेक्निक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर देता है। लेकिन दांतों अभी भी इतने आसानी से यहाँ पर नहीं रुकने वाला था और वो तुरंत ही इसके मिस्टीरियस माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसके वजह से इसके डेथ मैप एंड रिवर मैप का पावर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके बाद से वो लड़का भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इसने तो इसके इतने पावरफुल टेक्निक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अब आखिरकार वो लड़का इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था और इसीलिए वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब यह देखते ही दांतों तुरंत सामने से आकर उसे घेर लेता है, जिसके वजह से वो लड़का इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस बात से उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। इसी के साथ वो टैन्यू के सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और उससे कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो और अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तब उसके बाद मैं अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से तुम्हें बहुत अच्छा इनाम देने के लिए कहूंगा। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू को इसके ऊपर हंसी आने लगती है और वो उस लड़के से कहता है कि तुम इसके बारे में सोच भी कैसे सकते हो। और इसी के साथ साथ आज तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ, क्योंकि आज तो मुझे एटर्नल इमोर्टल सेक्टर के किसी हाई रैंकिंग वाले ग्रेट ग्रैंडसन से मिलने का मौका मिला है। इसके बाद वो कहता है कि इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि तुम्हारे पास में लो रैंक वाले याजून क्लास के बहुत सारे मैजिकल वेपन हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वह लड़का और भी ज्यादा डर गया था, क्योंकि वो समझ गया था कि टैन्यू अभी से यहाँ से इतने आसानी से नहीं जाने देने वाला। इसलिए वो खुद को इसके सामने पूरी तरह से शांत कर लेता है और फिर से उससे कहता है कि अगर आज तुम मुझे यहाँ से जाने देते हो तब उसके बाद मैं अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से तुम्हें मिडिल ग्रेड के याजून लेवल वाले मैजिक वेपन्स को देने के लिए कहूंगा। लेकिन अब इसके इस बात के बारे में सुनते ही लू इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और टैन्यू से कहता है कि तुम इसके बातों के ऊपर यकीन मत करना, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इसने मेरे डिवीजन के सारे स्टूडेंट को मार दिया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे मेरे लिए छोड़ दो, क्योंकि मैं इसे मारकर अपने मरे हुए लोगों के मौत का बदला लेना चाहता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू दांतों से कहता है कि तुम इसे मत मारना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर दांतों भी समझ गया था और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस लड़के को नीचे गिरा देता है। अब नीचे गिरने के वजह से उस लड़के की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी और वो अपने पैरों के ऊपर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लू गुस्से में इसके तरफ आने लगता है, क्योंकि वो इसे मारकर अपने लोगों के मौत का बदला लेना चाहता था। तब लू को अपने सामने देख उस लड़के की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो उससे कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो और मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं गलत था। लेकिन लू इसके इस बात को सुनते ही उससे कहता है कि तुम तो नहीं मरना चाहते, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने मेरे जिन सभी साथियों को मारा था वे सभी मरना चाहते थे? लेकिन वो लड़का अब इसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता और वो फिर से उसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और इसी के साथ उसे बताने लगता है कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर एटर्नल इमोर्टल सेक्टर के एक हाई रैंकिंग वाले मेंबर हैं, इसीलिए अगर तुम मुझे यहाँ पर नहीं मारते और मुझे यहाँ से जाने देते हो तब उसके बाद मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर तुम्हें इसके लिए धन्यवाद करेंगे। लेकिन अगर आज तुम मुझे यहाँ पर मार देते हो तो उसके बाद
बाद मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो उससे कहता है कि मैं तो आज तुम्हें यहाँ पर जरूर मारूंगा और इस तरह से मैं अपने साथियों के मौत का बदला जरूर लूंगा। तब इसके बारे में सुनकर वो लड़का लू और टैन्यू के ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे साथ में कुछ भी किया तब उसके बाद मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इसी के साथ साथ वो इनको मारने की भी धमकी देने लगा था और कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद फिर तुम भी मेरे साथ में मारे जाओगे। तभी यह सुनकर टैन्यू से पूछता है कि आखिर तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम क्या है, जिस पर वो लड़का इनसे कहता है कि मेरा नाम तो तुकिंगो है, जबकि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को तुओबा बुलियांग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वो फिर से टैन्यू के सामने अपने जान की भीख मांगने लगा था और कहता है कि प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर इसके लिए तुम्हें जरूर ही इनाम देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू तो इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और वो उससे कहता है कि मैंने तो केवल तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम के बारे में जानने के लिए पूछा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि लू अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो तुरंत अपने खंजर का यूज करके इस लड़के को यहीं पर मार देता है, लेकिन इसी के साथ उसने इसे किक मार कर यहाँ से दूर भी फेंक दिया था। यह देख टैन्यू तुरंत इसके रिंग को अपने पास में रख लेता है क्योंकि असल में इसके अंदर बहुत सारे मैजिकल वेपन थे जो कि इसके किसी काम आ सकते थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से इसके बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ साथ इसने इसके स्पिरिट बोट और इसके फर्नेस को भी अपने पास में रख लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू लू के पास में आता है और उससे कहता है कि अगर तुम अपने मरे हुए साथियों के मौत का बदला लेना चाहते हो तब इसके लिए तुम मेरे साथ में मिलकर अपने दुश्मनों को बहुत ही आसानी से मार पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद टैन्यू अपने सभी साथियों के साथ में यहाँ से जाने लगा था। तभी लू उसे रोकते हुए कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि अगर आज तुम यहाँ पर नहीं होते तो फिर मैं अपनी जान नहीं बचा पाता। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उसने इसके सामने घुटने भी टेक दिया था और कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ में हूँ। लेकिन यह देखते ही टैन्यू लू को ऐसा करने से रोक देता है और उससे कहता है कि तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर तुम अपने साथियों के मौत का बदला लेना चाहते हो तो तुम मेरे साथ में आ सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू भी इसका साथ देने के लिए रेडी हो गया था और वो इनके साथ में यहाँ से आगे की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंग मास्टर रुआन अपने जगह पर होता है जहाँ पर वो बड़े शांति के साथ में कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन तभी इसी बीच इसके साथ वाली एक लेडी इससे मिलने के लिए आती है और इसे देखा ऐसा लग रहा था कि वो इसे किसी बैड न्यूज के बारे में बताने वाली है। इसके बाद वो इसे बताती है कि अभी अभी हमें इसके बारे में पता चला और तुकिंगो का आइडेंटिटी टोकन टूट गया है। तब इसके बारे में सुनकर रुयान पूरी तरह से हैरान हो गया था और उसे समझ में नहीं आता कि अचानक से उसके साथ में ऐसा क्या हो गया और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।